बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम नाइन्थ क्लास की रियाजी शुरू करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें कुछ तारीफ़ें करनी होगी, डेफिनेशंस करनी होगी। तो आइए डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कालब की कितारें और कालम। कालब की कितारें और कालम, ये किसे कहते हैं, यानी कालब की कितारें क्या होती है और कालम क्या होता है। तो लिखा हुआ है किसी कालब ए में अरकान की उफ़की साख्त को कतार। उफ़की साख्त मतलब जैसे ये तीर लगा हुआ है, ठीक है, इसे कहेंगे उफ़की साख्त। और अमूदी साख्त को कालम कहते हैं। अमूदी साख्त के लिए ये मैंने तीर लगाया हुआ है, ऊपर से नीचे की जानिब, यानी जो अरकान ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे उसे हम कालम कहेंगे, और जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ अरकान आएंगे उनको हम कतार कहेंगे, ठीक है। तो कालबों की इकसाम, अब कालबों की इकसाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कतारी कालब। कतारी कालब ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, यानी कतारी कालब ऐसे कालब को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कतार होगी। इसमें सिर्फ कतार का जिक्र किया जाएगा, कालम का जिक्र नहीं किया जाएगा। सिर्फ कतार कतार देखेंगे कि इसमें कितनी कतारें हैं, ठीक है। तो इसमें कतार भी सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी मिसाल दी हुई है कि ए बराबर 2 3, ठीक है। अब ये तीर का निशान लगा हुआ है, तो 1 2, अब ये इसके नीचे तीर का निशान है, तो ऐसे जो अरकान होंगे उसे कतार कहते हैं। तो देखें ये सिर्फ एक ही कतार बनती है, ठीक हो गया। अब बी को देखें, दूसरी मिसाल, बी बराबर 2 3 4, तो इस पर भी गौर करें तो इसमें भी एक ही कतार बनती है, ठीक है। कालम तो हमने देखना ही नहीं, इस किस्म में हमने कालम नहीं देखना, सिर्फ कतार देखनी है। तो इसमें भी एक ही कतार बनेगी ऐसे, ठीक है। इसमें भी एक ही कतार बनी है और इसमें भी एक ही कतार बनी है, ठीक हो गया। अब दूसरी तारीफ देखें, कालमी कालब की तारीफ क्या है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। अब इस डेफिनेशन में सिर्फ कालम का जिक्र किया गया है, कतार का जिक्र नहीं किया गया। तो गौर करें, मसलन ए बराबर 3 4, 3 के नीचे 4, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ अरकान आए हैं, ठीक है। और जो अरकान ऊपर से नीचे की तरफ आए वो कालम होते हैं, तो इसमें एक ही कालम बनेगा, ठीक है। दूसरी मिसाल देखें, बी बराबर 0 3 1, इसमें गौर करें तो इसमें भी सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ एक ही कालम बना है, ठीक हो गया। अब तीसरी देखें, मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब क्या होता है। ऐसा कालब जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो। तो मुस्ततीली कालब में कालम और कतारें दोनों देखी जाएगी। मुस्ततीली कालब में दोनों चीजें देखी जाएंगी, कालम भी देखे जाएंगे और कतारें भी देखी जाएंगी। तो पहली मिसाल है ए बराबर 3 2 3 1 1 2 0। अब अरकान ऐसे चेक करें तो हम देखेंगे कि इधर 2 3 1 पहली कतार होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जो अरकान जाते हैं जिस तरतीब में उसे कतार कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आए उसे कालम कहते हैं। तो गौर करें कि 2 3 1 पहली कतार बन गई, 1 2 3 दूसरी कतार बन गई, यानी इसमें दो कतारें हैं। अब कालम कितने हैं, अब कालम चेक करते हैं। तो 2 और 1 ऊपर से नीचे की तरफ जो आएंगे वो कालम होंगे। तो 2 1 पहला कालम, 3 2 दूसरा कालम, 0 1 तीसरा कालम, यानी 3 कालम हो गए। और कतारें कितनी थी, कतारें 2, कालम 3, यानी कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। अब बी बराबर, दूसरी मिसाल देख लें। तो पहले कतारी चेक कर लें, ठीक है, 2 1, ठीक है, ऐसे अरकान एक एक कतार हो गई, 2 0 दूसरी कतार, 3 4 तीसरी कतार, यानी 3 कतारें हो गई। अब कालम कितने होंगे, 2 2 3, एक कालम, 1 0 4 दूसरा कालम। तो कितने कालम हो गए, 2 कालम हो गए। और कतारें कितनी थी, 3 कतारें 2 कालम, यानी कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे कि ये मुस्ततीली कालब है, ठीक हो गया। अब चौथी तारीफ में देखिए, मुरब्बी कालब। ऐसा कालब जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो, ठीक है। तो इस पे गौर कर लें, इसमें मिसाल दी हुई है, सी बराबर 1 2 3 0। तो कतार 1 2 पहली कतार, 3 0 दूसरी कतार, यानी 2 कतारें हो गई।
1 3 पहला कॉलम, 2 0 दूसरा कॉलम, यानी 2 ही कॉलम हुए और 2 ही कतारें, दोनों चीजें बराबर हो गई, कॉलम और कतारों की तादाद बराबर हो गई, तो इसको मुरब्बी कॉलम कहा गया है। अब इसको देख लें, 1 2 3 पहली कतार, 0 0 5 दूसरी कतार, 0 3 1 तीसरी कतार, तो 3 कतारें, 1 2 3, 3 कॉलम। तारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो गई। अगर कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो जाए तो उसे मुरब्बी कॉलम कहा जाता है। ठीक हो गया। अब अगली डेफिनेशन देख लें। तो अगली डेफिनेशन है वितरी कॉलम की। ठीक है, तो ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें वितरी अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर हों। ऐसा मुरब्बी कॉलम यानी जो वितरी कॉलम होगा उसका मुरब्बी कॉलम होना जरूरी है। मसलन ए बराबर 1 0 0 3, तो सबसे पहले तो इसमें यह चेक करना है कि ये मुरब्बी है कि नहीं। अगर मुरब्बी होगा तो उसके बाद दूसरी शर्त की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहली शर्त ये होगी कि मुरब्बी होगा और दूसरी शर्त ये होगी कि ये वित्तीय अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर होंगे। तो पहली शर्त देखें, 1 2 कतारें हो गई, 1 2 2 कॉलम हो गए, 2 बाई 2 यानी मुरब्बी कॉलम, पहली शर्त पूरी हो गई। ठीक हो गया। तो अब वित्तीय अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर हों तो वित्तीय अरकान कहते हैं इनको, ऐसे जो होते हैं। ठीक है, मजीद मैं तीर का निशान लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, इधर ऐसे जो अरकान होंगे ये होंगे 1 3, ये होंगे वित्तीय अरकान, और ये जो इस इनके अलावा जो ऐसे होंगे अरकान वो होंगे गैर वित्तीय। गैर वित्तीय, ये वित्तीय हो गए तो ये गैर वित्तीय हो गए, मतलब 0 0 ये गैर वित्तीय अरकान है। तो इन 1 और 3 के अलावा इनका 0 होना जरूरी है, तो ये 0 ही है ना, तो ये दूसरी शर्त पूरी हो गई, इसलिए इसको कहेंगे कि वित्तीय अरकान वित्तीय कॉलम है ये। ठीक है, अब दूसरी मिसाल देखें। अब तो पहली शर्त तो ये देखिए कि मुरब्बी है कि नहीं। 1 2 3 कतारें हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गए, 3 कतारें 3 कॉलम, दोनों चीजें बराबर हो गई, कतारों और कॉलमों की बराबर हो गई, यानी मुरब्बी हो गए, पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त देखें, इन वित्तीय अरकान के अलावा, इन वित्तीय अरकान के अलावा तमाम सिफर हैं, तो बिल्कुल है। इनके अलावा तमाम अरकान का सिफर होना जरूरी था, तो वो सिफर ही है, तो इसका मतलब इसको वित्तीय अरकान कहेंगे। अब छठी देखें, छठी डेफिनेशन है स्केलर कॉलम। ऐसा वित्तीय कॉलम जिसमें वित्तीय अरकान एक जैसे हों, वित्तीय अरकान एक जैसे हों। अब देखें इधर लिखा है ऐसा वित्तीय कॉलम, यानी ये जो स्केलर कॉलम होगा ना वो वित्तीय कॉलम भी होना जरूरी है। ठीक है, तो वित्तीय कॉलम के लिए क्या होना जरूरी था वो आपको पता है कि ऊपर वाले डेफिनेशन के मुताबिक कि एक तो मुरब्बी हो और नंबर 2 इनके अलावा सिफर हो, तो ये बात इसमें पाई जा रही है, गौर करें तो। ठीक है, मुरब्बी भी है 2 बाई 2 और वितर के अलावा सिफर भी है, तो ये खसूसियत इसके अंदर मौजूद है। तो अब इसको स्केलर क्यों कहा गया है, सिर्फ वितरी क्यों नहीं कहा गया, तो स्केलर इस वजह से कहा गया है कि ये वित्तीय अरकान एक जैसे हैं। ठीक है, अगर वित्तीय अरकान एक जैसे होंगे, इधर भी 3 इधर भी 3, तो इसको फिर हम स्केलर कहेंगे। ठीक हो गया। इसमें मुख्तलिफ थे 1 और 3, तो इसको सिर्फ वितरी कहा गया था। अब इसमें बराबर हो गए तो इसको स्केलर कहा गया है। इसी तरह इसमें ये बराबर है तो बराबर होंगे तो स्केलर कहा जाएगा। ठीक है, और बराबर नहीं होंगे तो फिर वितरी कॉलम कहा जाएगा। अब सातवीं वहदानी कॉलम, ऐसा स्केलर कॉलम जिसमें वित्तीय अरकान एक हो। ऐसा, अब जो वहदानी कॉलम है उसका स्केलर हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि इसमें वित्तीय अरकान एक होने चाहिए, यानी इधर भी एक हो इधर भी एक हो। एक एक होने की वजह से इसको स्केलर भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसको वहदानी ही कहेंगे इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एक एक है। वहद का मतलब एक होता है ना, इसलिए। ठीक है, दूसरी मिसाल देखें तो 1 1 1। ठीक है, इनके अलावा तमाम का सिफर होना जरूरी था क्योंकि। ठीक है, सिर्फ फर्क इन तीनों में सिर्फ फर्क ये आ गया कि यहाँ पे वित्तीय अरकान मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ पर स्केलर में एक जैसे होते हैं और वहदानी में 1 1 1 होता है। उम्मीद है कि आपको इतनी तारीफें समझ आ गई होंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।